Hey, hello guys, welcome and welcome back to our channel AWS DevOps Ninja। तो गाइस गरम चाय का प्याला लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। रोम रोम भाइयों सिस्टम। तो देखिए AWS पे देर आर मेनी सर्विस लाइक मोर देन 400 सर्विसेज दैट आर देयर ऑन AWS। ठीक है। श्योरली यू वोंट बी वर्किंग ऑन यू ऑल 400 सर्विसेज बट स्टिल मतलब अपने को क्या है कि जो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है विदाउट दैट द AWS द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू विल बी क्रिएटिंग राइट, वो सब चीजें बन ही नहीं सकती। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक सर्विस आती है जिसको कहते हैं हम लोग VPC, है ना। VPC माने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। करेक्ट। ओके, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब ये क्या है क्या नहीं है ये बताता हूँ आपको। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग सीखेंगे जो मतलब EBS। ठीक है, मैं बताता ये आपका जो स्टोरेज होता है EC2 के लिए। ठीक है। जो आपका EC2 सर्वर्स होते हैं वो आपका स्टोरेज होता है EBS में। थर्ड थिंग इज योर S3 स्टोरेज। ओके, दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना, बट इसमें क्या है, इसमें ये चीज होती है कि यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप कहीं भी काम करोगे राइट, तो दे विल बी यूटिलाइजिंग S3 फॉर इट्स स्टोरेज पर्पसेस और लाइक स्टोरेज कैपेबिलिटी, है ना। माने कि आपको कुछ भी स्टोर करना है। सो देखिए, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो तो सिर्फ एक सर्वर का स्टोरेज काम नहीं होता है। ठीक है, कि सर्वर पे हमने स्टोरेज अटैच कर दिया वही यूज होगा। उसमें बहत्तर किस्म के हम लोग चीजें रखते हैं, जैसे एप्लीकेशन लॉग्स हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। एप्लीकेशन लॉग्स हो गया या कुछ भी अलग चीजें हो गई, कुछ भी अलग से स्टेट्स फाइल्स हो गई, है ना। बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग को सर्वर के अलग से हम लोग को स्टोर करनी होती हैं। ठीक है, तो उस स्टोरेज के लिए हम लोग S3 यूज करते हैं। अभी हम लोग और भी सर्विसेज पढ़ेंगे, बट ये चीजें ये समझ में आ गया ना आपको, तो आपको क्योंकि ये सर्विसेज है ना, VPC इज सम ऑफ द वन ऑफ द सर्विस that will be utilized in any like most of the service that you will be working with। ठीक है, तो VPC वैसी एक सर्विस है ना। फिर EBS हुआ, फिर S3 हुआ। ठीक है, तो सबसे बेसिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो है पहला, सबसे पहले आपका S3। ठीक है, सबसे बेसिक आपका होता है S3 इन तीनों सर्विसेज में। और भी हम लोग सर्विस पढ़ेंगे आगे, अभी तो काफी सर्विसेज है। ठीक है, तो देखिए S3 क्या होता है। S3 भी एक स्टोरेज कंपोनेंट ही है। Okay, this is also a storage component, but how it is different from EBS। ये मतलब EBS से डिफरेंस कैसे है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, EBS भी आपका स्टोरेज ही करता है, ये भी आपका स्टोरेज करता है, तो डिफरेंस क्या है। पहली बात, S3 का मतलब होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंपल स्टोरेज सर्विस और S3। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग को कुछ भी फाइल्स फोल्डर्स, जैसे आप अपने उसमें देखो, है ना, जैसे आप आपका अपना जैसे वो है, एक मोबाइल फोन है राइट, एक मोबाइल फोन है और उसमें आपका स्टोरेज भी होगा जो उसमें जुड़ा होगा। ठीक है, एंड उसमें आप कुछ भी फाइल्स या फोल्डर कुछ भी डाल के उसमें आप वो रखते होगे। ठीक है, जैसे आप कुछ भी इसमें इस वाले स्टोरेज में जो आपका मोबाइल के अंदर जुड़ा हुआ है, इसमें क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, इसमें आपके फोटोज भी होंगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन भी इस पे इंस्टॉल हो रही होंगी। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर इन योर फोन दैट दिस स्टोरेज। तो इसको हम लोग कह सकते हैं EBS। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो आप इससे रिलेट करिएगा, तो ये जो स्टोरेज होती है ना, जो हम लोग को चाहिए रहती है अपनी डिवाइस के लिए, ठीक है, उसको हम लोग एक तरह से EBS मान सकते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव समझ लिए या हार्ड डिस्क समझ लीजिए, तो वो आपका EBS के नाम से आता है AWS के अंदर। ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, अब इस वाले स्टोरेज में, ये भी आपका स्टोरेज ही है। ठीक है, इस वाले स्टोरेज में, ठीक है, जो आपका फोन से जुड़ा है, दिस इज योर मोबाइल फोन, एंड इसमें आपका लाइक जो भी है चीज, आपका जो भी है एप्लीकेशंस हैं जो भी रन कर रही हैं, वॉट एवर यू हैव इंस्टॉल्ड, वो सब आपकी इस पे इंस्टॉल्ड रहती हैं आपकी स्टोरेज पे। ठीक है, एंड उसी से जब आप एप्लीकेशन खोलते हो तो उससे डेटा रीड करके आपको एप्लीकेशन दिखाता है। ठीक है, ये तो हुई आपकी जो स्टोरेज इस पे चिपकी हुई या फिर जो इस पे मतलब हार्ड कोडेड है स्टोरेज, वो तो हुई आपकी EBS की बात। ठीक है, लेकिन एक और स्टोरेज होती है जिसको अपन और भी यूज, जैसे आपका G ड्राइव होता है ना, G ड्राइव भी आप यूज करते हो। जैसे हम लोग का जितना भी वो सब है काम वाम, जितना भी हम लोग PDF फाइल्स जो रखते हैं, वो हम लोग G ड्राइव पे भी रख सकते हैं और रखते ही हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपकी और दूसरी फोटोज हो गई, आपका वीडियोस हो गया, आप सब G ड्राइव यूज करके उसमें आप अपलोड कर देते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे G ड्राइव है ना इंपॉर्टेंट नहीं है।
व्हाट डू आई मीन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे अगर आप एक फ़ोन लोगे, ठीक है, अगर आप एक फ़ोन लेते हो तो उसमें ये स्टोरेज जो है ना, यानी ईबीएस वाली हार्ड ड्राइव जो है, ये होनी ही चाहिए। ठीक है, ये जो है होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या हम इस या क्या इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, क्या हम इस पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं? अगर ये स्टोरेज ही नहीं है तो हम क्या ये फ़ोन यूज़ भी कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो इस कारण हम लोग को जब भी हम लोग कोई डिवाइस, फोन, सर्वर या कुछ भी लेते हैं, उसमें एक जो स्टोरेज होती है जो चाहिए ही चाहिए उस मशीन को, ओके, दैट वी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ एज ईबीएस इन एडब्ल्यूएस क्लाउड। तो अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर, तो जैसे आप सर्वर यूज करते हो, तो जैसे मैंने बताया था, सर्वर जो आप यूज करते हो उसके साथ एक ईबीएस वॉल्यूम आपको मिलेगी, है ना। ईबीएस वॉल्यूम जो आपने मिलेगी, जैसे हम लोग जो भी आपने देखा एलएसबीएल के करते हैं, तो उसमें दिखा था ना ब्लॉक स्टोरेज कौन से जुड़े हुए हैं, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो वो आपको दिखाता है। अब आई बात S3 की। तो अगर मैं S3 आपको समझाऊं तो S3 आप समझ सकते हो एज अ गूगल ड्राइव, है ना, गूगल ड्राइव। ठीक है, आप अपने फोन से गूगल ड्राइव से कनेक्ट होते हो वाया इंटरनेट, एंड यहाँ पे आप चीजें अपलोड करते हो, करेक्ट। ये आपका गूगल ड्राइव का कॉन्सेप्ट होता है। द सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड S3 इटसेल्फ, कि यार तेरे को कोई भी फाइल अपलोड करनी तो तुम S3 पे आओ और सीधा फाइल अपलोड मार दो, बस ये चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये होती है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सबसे बड़ी चीज ये है कि S3 और EBS और S3 में फॉर एनी सर्वर, मैं सर्वर से बता रहा हूं, फॉर एनी सर्वर और एनी डिवाइस EBS इज नेसेसरी। ठीक है, पहली बात, EBS इज नेसेसरी, S3 इज नॉट। ठीक है, S3 आपका नेसेसरी नहीं है। अगर आपका फोन जो है, ठीक है, उसमें अगर आप G ड्राइव यूज नहीं भी कर रहे हो, अगर आप G ड्राइव नहीं भी यूज कर रहे हो, तब भी आपका फोन चलेगा, करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है? राइट राइट। है ना। बट सर्वर नहीं। हाँ, हाँ, बट अगर रैम रहेगा नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ, जैसे आपका G ड्राइव आप यूज नहीं करो तब भी आपका सर्वर सब आपका मोबाइल सर्वर चलेगा। चलेगा। ठीक है, आप रील भी देख पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया भाग रहा है, लाइक कर पाओ, कमेंट कर पाओ। लेकिन अगर यहाँ पे EBS ही नहीं है तो क्या ये फोन ऑन भी होगा? या फिर ये जो नहीं हार्ड होगा। ड्राइव है यही नहीं पड़ी हुई, तो ये ऑब्वियस बात है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं हो पाएगा, शुरू ही नहीं हो। करेक्ट। तो आपके लिए सबसे पहली बात, सर्वर के लिए जो भी हार्ड ड्राइव है या फिर जो भी EBS है, दैट इज नेसेसरी। ओके, दैट इज अ नेसेसरी थिंग दैट वी नीड, कि भाई मेरे सर्वर पे होनी ही चाहिए, तभी वे सर्वर भाग सकता है या फिर चलेगा, या फिर वो उठेगा भी नींद से। S3 की ये बात है कि S3 वी डोंट रिक्वायर, ठीक है, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे G ड्राइव हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग का स्टोरेज फुल हो गया तो G ड्राइव पे फाइल पटक दी, ठीक है, इसलिए हम लोग G ड्राइव यूज करते हैं, है ना। और यही कॉन्सेप्ट आपका S3 में, ये मैं दिखाऊंगा कि आप कौन सी क्या क्या फाइल यूज करते हो, क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ S3 का। अब देखिए दूसरी चीज, EBS पे या फिर आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है सिस्टम की, उस पे हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस वाले स्टोरेज पे इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपका EBS है। S3 में ऐसा नहीं होता। S3 में आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते। S3 या गूगल ड्राइव में, या फिर खुद सोचिए, जैसे आपका मोबाइल है, क्या आप गूगल ड्राइव यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल कर पाओगे कभी ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एक स्टोरेज है जहाँ पे आपको चीजें सामान रखना है। ठीक है, समझ लीजिए अलमारी है, बस आपको सामान रखना है वहाँ पे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जो दूसरी चीज है कि हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या चीजों को इंस्टॉल नहीं कर सकते, नॉट एनी इंस्टॉलेशन। ओके, कोई इंस्टॉलेशन यहाँ पे होगा ही नहीं S3 के उसमें, सिर्फ हम लोग EBS में चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो या और तीसरी बात, जैसे एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो EBS में। ऑब्वियसली बात है, सब कुछ एप्लीकेशन आपका EBS पे इंस्टॉल होता है, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है यार, क्योंकि ये दोनों जो स्टोरेजेस है ना, इनका मॉडल ही डिफरेंट है ना। इनको जो बनाया गया है, इनको डिफरेंट पर्पसेस से बनाया गया है। ठीक है, तो S3 जो होती है ना, S3 को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, और ऑब्जेक्ट स्टोरेज आप सीधे समझो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है। ठीक है, और EBS जो होती है, EBS होती है आपकी ब्लॉक स्टोरेज।
अब ये क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जो आपके जो दो मॉडल्स हैं, एक तो आपका स्टोरेज पे कि जो स्टोरेज बाय डिफॉल्ट बनती है, ठीक है, या तो वो ब्लॉक होगा, ब्लॉक स्टोरेज होगा, या फिर ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होगा, ठीक है। जब भी आप कहीं भी कुछ भी फाइल रखते हो ना, वो स्टोर कैसे हो रही है या फिर वो चीज अंदर बैठ कैसी रही है, उस चीज को हम लोग उस चीज को ऐसे डिफाइन करते हैं। या फिर वो ब्लॉक लेवल पे स्टोर होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट लेवल पे स्टोर होगा चीजों को, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या है ब्लॉक और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मैं छोटे में बताता हूँ आपको, है ना। क्योंकि जैसे भी आप कुछ भी डालते हो, जैसे है ना, जैसे आपका ये मोबाइल है और ये आपका स्टोरेज है आपका, ठीक है, ये आपका स्टोरेज है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे कुछ भी डालते हो, जैसे आपने आपने डाला एक फोटो डाली यहाँ पे अपने मोबाइल पे, या फिर इमेज डाली, ठीक है, एक इमेज डाली, तो यार जब भी आप एज अ किसी भी स्टोरेज जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक स्टोरेज है ना, अगर आप उस पर डालते हो, मतलब ईबीएस पे डालते हो, तो वो सिंपल चंक्स में जो है स्टोरेज बैठता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जब भी आप इमेज डालते हो ना, तो जैसे समझ लीजिए आपकी इमेज है, ठीक है, ये आपकी इमेज है, ठीक है, ये आपकी इमेज है। तो यार जब भी आप ये इमेज इस पे डालते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी इमेज उठ के यहाँ बैठ जाएगी, है ना, कि पूरा इमेज का यहाँ पे आके लग जाएगा, नहीं। क्या होता है, कंप्यूटर इसको पार्ट्स में तोड़ता है। मुझे क्यों तोड़ा? ठीक है, कंप्यूटर या फिर आप कहीं भी डालोगे तो उसको ये पार्ट्स में तोड़ेगा, पहले मल्टीपल पार्ट्स होंगे इस चीज के, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये 1 पार्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, इसको पहले कंप्यूटर तोड़ता है। इन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो इमेज जो या फिर जो भी आप स्टोर कर रहे हो, इमेज हुआ, वीडियो हुआ, कुछ भी डॉक्यूमेंट हुआ, उसको पहले ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद, ठीक है, समझ ली इस ब्लॉक में ये तोड़ा इसने, ये ब्लॉक में तोड़ा, ये दो तीन ब्लॉक में तोड़ा इसने, उसके बाद ये ब्लॉक जो है आपके मेमोरी में स्टोर होता है या फिर आपका स्टोरेज में स्टोर होता है, डिफरेंट चीजों में, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टोरेज होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्टोरेज, कि आपकी चीजों को वो ब्लॉक्स में तोड़ेगा और उन ब्लॉक्स को स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे लिंकिंग रहती है, या फिर यहाँ पे एक जनरेशन रहता है कि भाई ये ब्लॉक्स के हम इसको पता है कि ऐसा तो ये तो है नहीं कि भाई ब्लॉक्स में रख दिया और फिर भूल गए, है ना। अगर वापस से आपको अगर ये इमेज चाहिए होगी, तो ये सब ब्लॉक्स जोड़ के ही आपको ये इमेज दिखा पाएंगे ना फोन पे, है ना। अगर आप फिर से इमेज खोलोगे तो once these blocks come together then only you can open the image, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिंकिंग भी रहती है कि यार ये ब्लॉक पहला, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, तो डिवाइस को पता है भाई कि अगर ये इमेज खोलनी होगी या फिर ये फोल्डर खोलना होगा, तो ये ब्लॉक जोड़ के मुझे ये फोटो दिखानी है, ठीक है। तो इस टाइप की स्टोरेज को कहते हैं अपन ब्लॉक, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो यही चीज आपका ईबीएस भी करता है। ईबीएस भी आपका ब्लॉक स्टोरेज है, ठीक है, ईबीएस भी आपका ब्लॉक स्टोरेज है। जो भी आप यहाँ पे पटकोगी, जो भी आप सर्वर पे पटकना चाहते हो ना, उसको पहले ये ब्लॉक में तोड़ेगा, उसके बाद ये स्टोर करेगा अपने स्टोरेज पे, अब या अपने पास, ठीक है। ऐसे आपका ईबीएस वर्क करता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई आपकी ईबीएस के बारे में, ठीक है, ये कहानी थी आपकी ईबीएस के बारे में। अब ऑब्जेक्ट लेवल क्या होता है? ऑब्जेक्ट लेवल इसके पूरा विपरीत होता है ना। ऑब्जेक्ट लेवल जो है, ऑब्जेक्ट लेवल जो होता है स्टोर करने का चीज, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ खास नहीं। उसमें जैसे ये आपकी फाइल थी ऐसे ही, और ये आपका स्टोरेज है, समझ लीजिए आपका स्टोरेज है, ठीक है। आपने फाइल कहा कि भाई वाली फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, सिस्टम उठा के पूरी फाइल ऐसे रख देगा सीधे यहाँ पे, अरे यार रखो, है ना, पूरी की पूरी फाइल उठा के यहाँ पे रख देगा। इसको तोड़ेगा नहीं, मोड़ेगा नहीं, निचोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जैसी की थी, जैसी तैसी फाइल थी, उसको उठा के ये यहीं पे सीधा पटक देगा, बस खत्म। ये आपका ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हो गया, ठीक है। यही मॉडल आपका S3 यूज करता है, ठीक है। अब अगर आप S3 को कुछ भी बोलोगे ना, S3 को कुछ भी बोलोगे भाई ये ले रख ले, तो ऑब्वियस सी बात है ये जैसे का तैसे उठा के यहाँ रख देगा, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये मतलब बस
तो ये वही वाला काम करता है कि भाई मुझे जितना बोला उतना कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये आपका S3 और ये आपका EBS। इतना डिफरेंस समझ में आया आपको पहले कि EBS और S3 में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो जब भी हम लोग EBS के बारे में बात करेंगे तो ये स्टोरेज होगा सर्वर के लिए, और ये आपका मतलब स्टोरेज है, सिर्फ स्टोरेज सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपका दिस इज मैंडेटरी फॉर एनी सर्वर एंड दिस इज नॉट। ओके, ये चीज है। और सबसे तीसरी चीज, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, अगर इफ यू आर जस्ट बिगिनिंग विद दैट, कि EBS और S3 में फर्क क्या है, क्या भी कैन वी इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन। तो EBS में वी कैन इंस्टॉल, बट S3 में कभी भी नहीं, है ना, कभी भी नहीं, ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगी S3 में। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी S3 के ऊपर। ठीक है, अब है ना, S3 और EBS में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं S3 क्या है ना। S3 आपका सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, ये आपका सर्विस होती है। अब ये भी जैसे अगर आपको AWS पे खोलना है, आप वापस AWS के उस पे जाओ और इस पे आप सीधे डाल दो, यहाँ लिख दो बस S3। ठीक है, तो यहाँ पे S3 की सर्विस दिखाई देगी। ठीक है, इस पे आप क्लिक करो ना, तो देखिए यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे आ रही होंगी, अभी खोलेगा तो ये काफी चीजें आ रही हैं, बताता हूँ ये क्या है चीजें। अच्छा, ये सब काफी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या फूका हुआ है, तो देखिए S3 में जब भी आप, जैसे मैं बताया, S3 आपको यूज करते हो, आप S3 यूज करते हो आप किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो S3 में जब भी आप कुछ स्टोर करोगे ना, तो स्टोर करने से पहले आपको एक बकेट बनानी पड़ती है, ये टर्मिनोलॉजी है ना। एक बकेट बनानी पड़ती है आपको अपने S3 के अंदर, एक बाल्टी बनानी रहती है ना। अरे ये क्या फूटा हुआ अंदर। ठीक है, आपको एक बकेट बनानी पड़ती है। ठीक है, बकेट भी असीमित रहती है, मतलब बताता हूँ इसका मतलब क्या है, कि एंडलेस बकेट रहती है। इसका मतलब क्या बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ भी स्टोर करने से पहले S3 के अंदर सबसे पहले आपका एक कंडीशन है कि आप पहले बकेट बनाइए। बकेट एक टर्मिनोलॉजी है, क्यों, क्योंकि बकेट से हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर ये चीज होती, ठीक है, अगर एक ऐसी चीज होती कि S3 आपकी सर्विस है और उसमें जितनी भी फाइल्स हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो एक सेग्रीगेशन नहीं रहेगा ना, एक सेग्रीगेशन नहीं रहता है कि भाई समझ लो यार, टीम A जो है, टीम A की ये फाइल्स हैं, ठीक है, टीम B की ये फाइल्स हैं, टीम C की ये फाइल्स हैं, टीम D की ये फाइल्स हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपलोड करोगे तो क्या पता टीम A के टाइम पे ही टीम B भी अपलोड कर रही हो, टीम D भी अपलोड कर रही हो, तो कुछ ऐसी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए मतलब घोचपुच हो जाएगा सब, है ना, मतलब है ना। अब जैसे होता है ना कि मतलब जैसे फ्रिज में हर एक भगोना रखा है, उसमें दाल भी रखी है, फिर सब्जी भी रखी, चावल पीछे पड़े हुए हैं, है ना, और आधा कटा नींबू रखा हुआ है कहीं पे। आर यू कॉमेडी मी? ठीक है, तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज के बचने के लिए एक चीज हम लोग S3 के अंदर करते हैं जिसको नाम होता है बकेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, S3 यूज करने के लिए, और उसके अंदर अपलोड करते हैं चीजों को। ठीक है, ये आपकी चीज होती है S3 के अंदर। ठीक है, अब इसमें अंदर जो आप बाल्टी बनाओगे ना, इसके अंदर भी आप फाइल्स या फोल्डर डाल सकते हो। कैन अपलोड एनी फाइल स्लैश फोल्डर। ठीक है, ये चीज कुछ भी आप बस बहुत सिंपल ऑपरेशन है, कुछ इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो भी डालना है बस उठा के पटक दो और ये मतलब अपने गोद में ले लेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं वापस S3 पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक आ रहा है ना बटन, क्रिएट बकेट, है ना, क्रिएट बकेट। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टू क्रिएट अ बकेट। ठीक है, ये सब क्या है क्या नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे आगे जाके हम, ठीक है, कि सब क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इन सब चीजों का। ठीक है, पहली बात, अब देखिए जो आपका बकेट है ना, बकेट का जो भी नाम रखे, अब पहले अपने को क्या बनाना था, पहले अपने को एक बकेट बनानी थी। ठीक है, तो बकेट जब भी आप बनाओगे तो उसका हमेशा जो नाम होगा ना, वो हमेशा यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब व्हाट डू आई मीन बाय यूनिक? यूनिक माने
यूनिक इन व्हाट सेंस? ओके, यूनिक माने देखिए AWS के अंदर समझ ली करोड़ों अकाउंट होंगे, राइट? AWS के अंदर करोड़ों अकाउंट्स होंगे जो लोग AWS यूज कर रहे हो, ठीक है? जो भी आप S3 बकेट बनाएंगी, है ना, इसका जो नाम होगा, है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ने यूज नहीं किया होगा तभी वो बकेट बन सकती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? जब भी, फिर से मैं बताता हूँ, जब भी आप S3 के अंदर कोई भी बकेट बनाओगे, उसका जो नेम होगा वो दैट शुड बी ऑलवेज बी यूनिक फ्रॉम ऑल द नेम्स और लाइक ऑल द बकेट नेम्स दैट आर देयर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है? जितने भी संसार में जितने भी बकेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, AWS के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, सबका नाम जो है आपका जो नाम है वो हमेशा उनसे यूनिक होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ताकि, और लाइक क्योंकि हम लोग इस बकेट से एक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं, है ना? वेबसाइट के द्वारा, ये S3 के द्वारा हम लोग एक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अब देखिए खुद ये बड़ी वैसी चीज है, ठीक है? जैसे आपने एक वेबसाइट खोली, समझ लीजिए कौन सी वेबसाइट ले लूं, tomato.com, ठीक है? जैसे आपने ये वेबसाइट खोली या फिर ये वेबसाइट बिल्ड कर दिया आपने कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है? देखिए अगर यही चीज आप S3 पे अपलोड कर देती हैं और जितने भी यूजर्स हैं, है ना, आपका याली tomato.com जो है एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब समझ लीजिए ना, एक और बंदे ने सेम नाम से tomato.com जो है एप्लीकेशन खोल दी, ठीक है? तो जब ये जैसे कोई यूजर को tomato.com पे जाना है, तो ये ये आपकी वेबसाइट है और ये किसी और की वेबसाइट है, user2 का बोल देता हूं मैं, किसी और दूसरे बंदे ने मतलब एक और वेबसाइट खोल दी, एक और डोमेन रजिस्टर कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ अभी, बस समझ जाएंगे आप, ठीक है? किसी और यूजर ने दूसरे ही नाम से, मतलब इसी नाम से एक और एप्लीकेशन खोल दी। तो देखिए जब भी यूजर को, समझ लीजिए यूजर को जाना है tomato.com पे, है ना, आलू खरीदने, ठीक है? तो अब यार रिजॉल्वर को कैसे, जब भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो कहाँ पे जानी चाहिए? इस S3 बकेट पे जानी चाहिए या इस S3 बकेट पे जानी चाहिए? क्योंकि नाम तो दोनों का सेम है, ठीक है? तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, रिजॉल्वर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या आप याली एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहे हो या फिर याली एप्लीकेशन यूज करना चाह रहे हो? तो टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन और टू गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कि भाई वो कंफ्यूजन पहली बात आए ही ना, ठीक है? तो हमेशा हम लोग जब भी S3 यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग S3 यूज करते हैं, कोई भी बकेट बनाते हैं, उसका नाम हमेशा यूनिक होता है। क्योंकि कल उठ के अगर मैं यही बकेट एज अ वेबसाइट डिप्लॉय करता हूं, है ना, तो कम से कम कोई वो चीज, मतलब कोई भी वो बॉटलनेक्स नहीं आएगा या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे नेम रजिस्टर किया हुआ है S3 बकेट के लिए, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड बी यूनिक, एंड अगर कुछ भी मतलब रिक्वेस्ट आती है तो पता है कि भाई कौन सी बकेट पे आना है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग जो है बकेट का नाम हमेशा यूनिक रखते हैं, ठीक है? तो हर बकेट जो होती है S3 बकेट, वो आप हर बकेट वेबसाइट के लिए नहीं यूज करते हो, आप यूज कर सकते हो, मेरा मतलब ये है, आप यूज कर सकते हो, डोंट हैव टू यूज इट बट यू कैन यूज इट इफ यू वांट, ओके? तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे चल के कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट, ठीक है? इतना क्लियर हो आपको, नाम जब रखते हैं क्यों रखते हैं, है ना? अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बकेट मैं लिखता हूँ माई न्यू बकेट, मैं ये लिखता हूँ, ठीक है? और अभी ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं ना, ये सब क्या है वो सब क्या है, हम सीधे लिखते हैं माई न्यू बकेट का नाम डालता हूँ, मैं सीधे करता हूँ क्रिएट बकेट, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना? तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर छान के मैं बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक बकेट पहले से है, तू नहीं कर सकता है ना? अब जैसे आप यूजर ईमेल आईडी बनाते हैं यूजर नेम, तो उसमें पता लगता है कि भाई याला यूजर नेम टेकन है ना? तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। तो अगर मुझे एक बकेट बनानी है तो आई शुड बी हैविंग अ काइंड ऑफ डिफरेंट नेम फॉर दैट। सो आई जस्ट से 24 में 2025
एंड विक्टर क्या बज रहा है, 4:48। ओके, सो आई होप दिस इज नॉट टेकन, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, तो मैंने 11 नाम लिखा और फिर मैं क्रिएट बकेट कर देता हूँ। लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट। हाँ देखिए, पकड़ लिया इसने। ठीक है, तो इसने 11 नाम पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई, ऐसा कुछ अजीब सा नाम किसी ने नहीं दे रखा है, तुम्हारे अनोखा नाम है, तुम ये बकेट बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यही नेम से, तो देखिए ये वाली बकेट आ गई है। ठीक है, ये रीजन विजन विधान है देखिए, और अभी यहाँ पे देखिए क्रिएशन डेट क्या आया है, 24 मई आज की तारीख, और 16, हाँ अभी 4:58 पे ये क्रिएट हुई है बकेट। ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये अभी अभी बिल्कुल नहीं है गर्मा गर्म। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कुछ अपलोड करना है, ठीक है, अगर आपको S3 पे कुछ अपलोड करना है, ठीक है, तो देखिए पहले हम अपनी बकेट पे जाएंगे। ठीक है, मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ बस। ठीक है, ये वाली बकेट थी, है ना, ये सब भी काफी बकेट्स है मेरी, तो फिर इस पे ध्यान दीजिए। ये वाली बकेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे, आगे और भी बकेट्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे ये बकेट है याली माई न्यू बकेट 24 में जो आज बनाई, इसके अंदर पहले मैं जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे कुछ भी अपलोड करना है ना, मैं सीधा उसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। मैं सीधा अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझको वो आ जाएगा कि भाई तेरे को अपलोड क्या करना है, तेरे को फाइल अपलोड करनी है या फोल्डर अपलोड करना है, तुम्हें जो भी अपलोड करना है प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ ऐड फाइल्स में। ठीक है, और सीधा यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई मेरे को समझ लीजिए कुछ अपलोड ये कब न करना है, कोई वाली फाइल अपलोड करनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझ लीजिए ये ऐप फाइल मेरे को अपलोड करनी है। ठीक है, आई कैन जस्ट से ओपन। ठीक है, ब्राउज करके मैंने ओपन कर दिया और मैंने सिर्फ अपलोड कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई, देखिए अपलोड सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अब देखिए यहाँ पे फाइल आ गई ना, ऐप फाइल डॉट यामिल। ठीक है, तो ये चीज मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, आप और भी फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर केस है आपका, अपलोड पे जाओगे, ऐड फाइल्स करोगे। ठीक है, और आपको कुछ और अपलोड करना है तो ये कुछ भी अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये अपलोड करना है, ये अपलोड कर दीजिए, ये अपलोड हो गया। ठीक है, क्लोज कर दिया और ये आपका अपलोड हो गया। सिंपल एज दैट, सिंपल ऑपरेशन था। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे आप कुछ भी अपलोड करते हो ना, कोई भी चीज आप अपलोड करते हो तो उसके लिए आपको एक यूआरएल भी मिलता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, कि मतलब वो रिसोर्स कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये फाइल पे जाता हूँ, ये फाइल में खोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूआरएल आ रहा है। ठीक है, तो एक ये मतलब ये एक वो आ रहा है, मतलब मेरे पास यूआरएल या फिर एक वेबसाइट टाइप का नाम आ रहा है। ठीक है, जिसमें लिखा, अगर आप ध्यान दोगे तो माई न्यू बकेट, यहाँ तक मेरा बकेट का नाम है। उसके बाद s3.us east1 और उसके बाद app.yaml जो मैंने फाइल अपलोड की थी। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस पे बस क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर इस पे क्लिक करते हैं, हाँ ठीक है ना, अगर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख कुछ एरर आ रहा है आपको, है ना, जो बता रहा है आपको एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, देखिए AWS का क्या मॉडल है। AWS का मॉडल ये है कि आपका जो भी सर्विस आप यूज करोगे, सिर्फ S3 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे AWS की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी आप सर्विस यूज करेंगे ना, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑल लॉग्ड। ठीक है, आपको खुद से जाके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर आपको एक्सेस देना पड़ेगा। आप कुछ भी यूटिलाइज करोगे, है ना, ये मैं आगे के लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी यूटिलाइज करना चाहोगे ना, उस चीज के लिए आपको एक्सेस चाहिए रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बकेट भी मैंने बनाई थी, बकेट भी मैं ही बनाया हूँ। ठीक है, इसको नाम भी मैं ही दिया हूँ, उस पर फाइल भी मैं ही अपलोड किया हूँ। ठीक है, लेकिन यार ये जो ऐप, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मेरे को एक्सेस चाहिए रहेगा, उसके लिए मुझे एक्सेस देना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जो भी चीज आप यूज करोगे AWS के अंदर, इट इज ऑल लॉग्ड बाय डिफॉल्ट, है ना, और आपको जो है एक्सेस चाहिए रहेगा बाद में। ठीक है, आपको खुद से एक्सेस लेना पड़ेगा कोई भी दूसरे ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये चीज इतनी समझ में, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे आप एक्सेस इसका ले सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीज समझ में आया आपको? यस यस अब ओके कूल। आई होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, या फिर उसको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। टिल देन गाइस, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू AWS DevOps Ninja। बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ।